इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा ज़हरा फ़ी क़ौमिन अज़्ज़िना वर्रिबा इल्ला अहल्लू बिअन्फुसिहिम अज़ाबल्लाह औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहतरम बुज़ुर्ग मुसल्लियान मस्जिद हादा, नौजवान दोस्तों, इज़्ज़त में आप ख़वातीन इस्लाम और प्यारे बच्चों और दीगर मुअज़्ज़ज़ सामिईन व सामिआत, हम तमाम को सबसे पहले उस अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू की तारीफ़, तौसीफ़, बड़ाई, किब्रियाई, हम्द व सना बयान करना चाहिए, जिस रब्बुल आलमीन ने हम तमाम को न सिर्फ इंसान बनाया बल्कि मुस्लिम बनाया। मुसलमानों में अल्लाह ने हमें तौहीद खालिस को जानकर अपनाने वाला, किताब व सुन्नत की पैरवी करने वाला और अल्लाह के अहकामात को सलफ़ सालिहीन की तालीमात की रोशनी में बजा लाने वाला बनाया। अल्लाह की तारीफ कि जिस रब ने हम तमाम के दुनिया में जीने के सारे इंतजामात फरमाए, वहीं पर हमारी रूह की ग़िज़ा के लिए, हमारी उखरवी नजात के लिए वो तालीमात दी जिनको सीख कर समझ कर हम अपनी दुनियावी ज़िंदगी को और उखरवी ज़िंदगी को कामयाब कर सकते हैं। कुरान की शक्ल में अल्लाह ताला ने एक बेहतरीन हिदायत नाज़िल फरमाई और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुअल्लिम बनाकर दुनिया में भेजा और उनकी हिदायत का हमारे लिए क़यामत तक के लिए कुरान और हदीस के तालीमात को महफूज कर कर क़यामत तक आने वाली इंसानियत पर अल्लाह ताला ने अपने इनाम और इकराम को तमाम कर दिया। हमें अल्लाह की तारीफ बार बार बयान करना चाहिए और नबी पर बार बार दरूद भेजना चाहिए सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आइए आज का खुतबा जुमा जिस मौजू पर है, आपने देखा सुना पढ़ा होगा कि सूद की हुर्मत, लानत और उसकी नहूसत। ये सूद ऐसा जहर है जो हमारे समाज में फैलता जा रहा है।
ये ऐसी वबा है जो कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक है, लेकिन पूरे समाज में फैला हुआ है और किसी को इसका एहसास नहीं है। इसकी हलाकत, इसकी बर्बादी मुसल्लम है, लेकिन उसके बावजूद लोग इसके इस दलदल में फंसे चले जा रहे हैं। हमें कुरान और हदीस की रोशनी में इस सूदी निजाम को, इसके सिस्टम को, इसकी हुर्मत को, इसकी लानत को, इसकी नहूसत को समझकर अपने आप को पहले, फिर अपने समाज को इससे बचाने की जद्दोजहद करना चाहिए। अल्लाह ताला हम तमाम को इसी तौफीक अता फरमाए। आइए, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में बड़ी वजाहत के साथ साफ अल्फाज में सूद की हुर्मत पर आयत नाज़िल फरमाई है। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 275 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। ऐ लोगों, ऐ इंसानों, सुनो कि अल्लाह तबारक व तआला ने बिजनेस को, कारोबार को हलाल करार दिया है। बिजनेस के जरिए से, कारोबार के जरिए से जो नफा, जो प्रॉफिट, जो फायदा तुम हासिल करते हो, ये तुम्हें मुबारक हो, ये हलाल है। वह हर्रमर रिबा, और सूद के रास्ते से, इंटरेस्ट के रास्ते से जो तुम कमाई कमाते हो, याद रखो अल्लाह ने उसे हराम करार दिया। वह हर्रमर रिबा, अल्लाह ने सूद को हराम करार दिया है। सूद से हमें बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए? हम अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह की तालीम है कि सूद हराम है। मैं सूद से बचूंगा। क्यों? मेरे रब ने हराम करार दिया है। मैं तिजारत के जरिए से नफा कमाऊंगा। क्यों? अल्लाह ने इसे हलाल करार दिया है। एक मुसलमान की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी यह है कि वो हलाल और हराम के दरमियान फर्क करे, और अल्लाह ने बड़ी वजाहत से इसको कुरान मजीद में बयान किया है। हमें चाहिए कि हम इसका खास ख्याल करें। अगर हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं और मुसलमानों में भी अपने आप को अगर हम अहले तौहीद कहते हैं, किताब और सुन्नत को मानने वाला कहते हैं, तो बदर्ज औला हमें सूद से और सूद की हर छांव से अपने आप को बचाना चाहिए। इसके गुबार से, इसके धूल से, इसके धब्बों से अपने दामन को पाक करने की कोशिश करना चाहिए। अपनी आमदनी को इस सूद की आमिज़श से, इसकी मिलावट से दूर रखने की कोशिश करना चाहिए। मर्दों को भी, औरतों को भी, नौजवानों को भी, बुजुर्गों को भी, और समाज में ऊंचे तबके वालों के लिए भी, मालदारों को भी, गरीबों को भी, और मिडिल क्लास के लोगों को भी चाहिए कि वो सूद से अपने आप को बचाएं। ये सूदी निजाम यहूदी निजाम है, यहूदियों का इजाद करदा निजाम है। इन्होंने ये प्लानिंग की कि कैसे पूरी दुनिया को अपना गुलाम बनाया जाए। उसके लिए इन्होंने एक सूदी निजाम को रचा। लोगों को सूद दे देकर, लोगों को कर्जे दे देकर उनसे सूद हासिल करते हुए ये अपनी प्रॉपर्टी बनाने लगे और फिर दूसरों को भी इसका मजा चखवाया। अल्लाह तबारक तआला ने इन पर बहुत सारे अज़ाबात नाजिल किए हैं। इनको बहुत ज्यादा अल्लाह ताला ने सजाओं से दो चार किया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इसी सूदी निजाम के खिलाफ उन्होंने जब आलमे जिहाद बुलंद किया तो सजा के तौर पर उनको परेशान किया, इतना परेशान किया कि उनको फांसी देने वाले थे। अल्लाह ने उनको बजिंदा व सलामत आसमानों पर उठा लिया। उनकी साजिश को अल्लाह ने नाकाम किया। तो सूदी निजाम के खिलाफ जब आवाज उठाई गई थी तो उसको दबाने की उन्होंने कोशिश की थी। आप जानते हैं कि ईसा इस्लाम को
जो सताया गया था उसका मेन रीजन क्या था? यहूदियों की तरफ से यही रीजन था कि ईसा इस्लाम सूद के खिलाफ आलम जिहाद बुलंद कर चुके थे, लोगों को सूदी निजाम से बचाने की जद्दोजहद कर रहे थे। लोगों, ये उस वक्त से चलता हुआ मामला है। और उसके बाद यहूदियों ने बैंकिंग सिस्टम जब कायम किया तो बड़े मुनज़्ज़म तरीके से, बड़े ही स्मार्ट तरीके से पूरी दुनिया को सूदी लपेट में ले लिया है। अब हमारे लिए, हम मुसलमानों के लिए एक बड़ा चैलेंजिंग दौर है। ये जमाना पिछले 100 साल से बैंकिंग सिस्टम और सूदी निजाम तकरीबन हर मुल्क में फैल चुका है, फैला दिया गया है। मुसलमानों के लिए एक बड़ी आजमाइश का मरहला है। ऐसी सूरत में हमें अपने ईमान को ताजा करते हुए, अल्लाह उसके रसूल पर यकीन को बढ़ाते हुए, हमें इस निजाम के खिलाफ उठ खड़े होने की कोशिश करना चाहिए। क्यों? इसलिए यहूदी तो मलऊन ही है, उन पर अल्लाह की लानत ही है। वो चाहते हैं कि लानत का हिस्सा सारे इंसानियत पर आए। और कैसे? सूदी निजाम के जरिए से आए। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में जो चीजें हराम बयान की हैं, जिनकी हुर्मत को बयान किया है, उनमें सबसे ज्यादा संगीन जुर्म, सबसे ज्यादा संगीन गुनाह, सबसे ज्यादा खतरनाक गुनाह अगर किसी को करार दिया है तो वो सूदी निजाम है। वो सूद का सिस्टम, सूद खाना है, सूद खिलाना है, उसका कारोबार करना है। सूद की जितनी भी शक्लें आज समाज में पाई जाती हैं, सब इसकी जद में आती हैं। पुराने जमाने में सूद का जो सिस्टम था वो ये था कि आदमी जो मजबूर होता वो किसी मालदार आदमी से कर्ज मांगता, तो वो कर्ज पर ये कहता कि आपको माहाना 5%, जैसे आजकल भी होता है, 5% आपको सूद देना पड़ेगा। और जब तक आप असल रकम वापस नहीं करेंगे, आपको माहाना सूद देते रहना पड़ेगा। अगर नहीं दे सका तो फिर उस 500, 1 लाख पर 5,000 ऐड हो जाते हैं, तो आपको 1,05,000 पर सूद देना पड़ेगा। दूसरे महीने भी नहीं दिए आप 5,000 तो फिर 10,000, तो 1,10,000 पर सूद देना पड़ेगा। इस तरीके से सूद बढ़ते 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 ऐसा हो जाता कि 1 लाख रुपए कर्ज लिया था, 2 लाख सूद हो गया है। ये मिसालें आज भी हमारे समाज में, मुसलमानों में पाई जाती हैं। पुराने दौर की बात नहीं, आज भी ये घर घर की कहानी है। पूरे मोहल्ले में अगर 100 मुस्लिम घराने हैं तो 70-80 घराने इसमें मुलव्वस हैं। हमें अपने आप को सूदी निजाम से बचाने की कोशिश करना चाहिए, सूदी कर्जों से अपने आप को बचाना चाहिए। और ये जो सूद में हम फंस रहे हैं, देखिए आदमी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंसता है, आता है। उसकी मिसाल यूं समझिए कि वो कीचड़ में गिर गया है। कीचड़ भी एक मुसीबत है जिंदगी में, आदमी को उतार चढ़ाव। कीचड़ में गिर गया है, लेकिन इंसान क्या करता है, अपने आप को उस कीचड़ में से निकाल कर बचाने के लिए दलदल में गिर जाता है। और दलदल में गिरना ये ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इंसान कीचड़ से अपने आप को निकाल सकता है, लेकिन दलदल से अपने आप को निकाल नहीं सकता। वो जितना हाथ पर मारेगा उतना अंदर जाएगा, सूद पर सूद लेगा, कर्ज पर कर्ज लेगा, फिर आखिरकार वो जो है उसका दिवालिया हो जाएगा, तबाह और बर्बाद होकर के वो दुनिया के लिए इबरत बन जाएगा। उस वक्त तक सूदी निजाम से छोड़ेगा नहीं। बहुत शाने लोग होते हैं जो अपने आप को बचा लेते हैं, लेकिन ये निजाम ऐसे फांसता है, इसी को इंतहा नहीं। आप देखिए, आप जो है, बहुत से नौजवान हमसे कहते हैं कि भाई आप सूद में कैसा फंसे। आज का नया तरीका देखिए, जैसे ट्रैप करने का, हिजाक करने के कई तरीके दुनिया ने, लोगों ने इजाद किए हैं, लेकिन बड़ा स्मार्ट तरीका बैंक वाले भी करते हैं। कैसे? जब आप परेशान होते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो उनको अंदाजा हो जाता है
कि आप परेशान हैं, क्योंकि किसी को मैसेज करते हैं, किसी को बताते हैं, फोन पे बताते हैं, और स्मार्टफोन इतना स्मार्ट हो गया है कि आपकी हर चीज की खबर रखता है जी, और वो रिपोर्ट पहुंचाता है कि जनाब परेशान है। तो बैंक से बाकायदा आपको कर्ज के ऑफर आते हैं, फोन आते हैं, मैसेजेस आते हैं, आप समझते हैं कि अल्लाह की मदद है। कितने नौजवान हमसे जिक्र किए कि भाई हमने ऐसा समझा कि ये देखिए मैं मुसीबत में फंसा हुआ हूं, अब देखो ये ऑफर आ गया है और मैं कर्जे में कर्जा लिया, अब उसके बाद उसे अदा नहीं कर सका, इतना परेशान किसी को इंतहा नहीं। और गली कोचों पर आप देखेंगे क्रेडिट कार्ड आपको देते हैं। क्या है क्रेडिट कार्ड? ये आपको कर्ज में फंसाने की चाल है, सूद में फंसाने की एक खूबसूरत ये जाल है। ये जैसे मछलियों को आप पकड़ने के लिए गल में कुछ लगा के डालते हैं, जैसे परिंदों को पकड़ने के लिए दाने फेंक के जाला डालते हैं, ये ऐसे दाने फेंकते हैं आपके पास, और हमारे नौजवान उसमें मुब्तला होकर अपनी जिंदगी तबाह कर लेते हैं। बचो इस सूदी निजाम से। और क्या करो, अगर हमें जिंदगी में परेशानी आ रही, किसको नहीं आती परेशानी, सब्र करें, उसे बर्दाश्त करें, अल्लाह से दुआ करें, और अपने घर में अपनी खुददारी का मुजाहरा करें, अखराजात को कम करें, ख्वाहिशात को कम करें, कंट्रोल करें अपने आप को। अपनी चादर उतना ही फैलाएं जितनी अपने पैर उतने ही फैलाएं जितनी आपकी चादर है। हम अपना लाइफ स्टाइल चेंज नहीं करना चाहते भाई। आप समझिए कि मैं कर्जे में हूं, परेशान हूं, क्या करूं? आप कॉस्ट कटिंग कीजिए, अपनी लाइफ को सिंपल कीजिए, खर्चों पे देखिए कहां फजूल खर्ची हो रही है। और मेरी बहनों से मैं कहता हूं कि अपने शौहरों के ऐसे तो मदद करें, आप सपोर्ट करें, आप नए कुछ भी हो जाए तुम कुछ भी करके लाओ, लेकिन लाओ मेरे लिए। मेरी माएं, आपसे भी मैं कहता हूं अपने बेटों पर रहम करो। तुम्हारी वजह से भी नौजवान सूदी कर्ज में मुब्तला हो रहे हैं। नहीं, कैसी भी होनी चाहिए। मेरी अरमान है कि शादी ऐसी हो, मेरी ख्वाहिश है कि तुम ऐसा करो। इन्ना लिल्लाह, तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए ये नौजवान तुम्हारा बेटा जाकर के सूदी कर्ज लेता है और अल्लाह के परेशान रहता है। जब तुम उसकी परेशानी, जब वो हलाक को बर्बाद के मंजर पेश करता है, जब तमाशा बनता है, तब तुम जो है उस पर अफसोस करती हो। शर्म करो और वक्त से पहले ही होश के नाखून लो, और अपने शौहरों को और अपने बेटों को इस सूद के दलदल से बचाने के लिए तुम खुद भी नॉर्मल जिंदगी गुजारने की कोशिश करो। और नौजवानों को चाहिए कि वो अपने घर वालों को एतमाद में लें, बताएं भाई आप मुखलिस रहेंगे तब होगा ये। आप जो फजूल खर्ची कर रहे हैं, बहनों पे सख्ती कर रहे हैं, आप फजूल खर्ची कर रहे हैं, बीवी पे सख्ती कर रहे हैं, आप फजूल खर्ची कर रहे हैं, और घर में जो है माँ पे जायज ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर रहे, ऐसा नहीं होगा। दोनों को चाहिए कि इस मामले को समझें, तभी परेशानी को मिलकर दोनों मिलकर हल करें और जायज रास्ते की कोशिश करें। यहीं पर रुक करके मैं ताकीद करता हूं उन मालदारों को, गुजारिश करता हूं उन अहले सरवत से जो पैसे वाले हैं। जब आप ये देखें कि आपका भाई, आपका दोस्त, आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार, मस्जिद का मुसल्ली अगर जो है सूदी कर्ज में मुब्तला है, छोटे मोटे लाख 1.5 लाख के कर्जे में परेशान है, तो आप उसे बुलाएं, उसे कर्जा दें और उसको दलदल से निकालें। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज ए सोसाइटी, हमें ऐसा करना चाहिए, वरना हम अल्लाह के पास जवाब देंगे कि इन्होंने सूदी निजाम को फैलाने के लिए सारी आसानियां पैदा कर दी हैं और हमने लोगों को सूद से निकालने के लिए कोई प्लान नहीं किया। याद रखो, साजिश का जवाब तदबीर से होता है, साजिश का जवाब तदबीर से होता है। उन्होंने साजिशें की हैं, उन्होंने मक्कारियां की हैं, हमें चाहिए कि हम तदबीर से और हिकमत से उसका जवाब दें, और काम करने से ही काम होता है, वरना सिर्फ बातें बनाने से, सिर्फ सोचते रहने से ये मसले हल नहीं होते हैं। यहीं पर मैं ये बात भी कहना चाहूंगा कि जो लोग कर्जे ले लिए हैं उनकी भी बड़े मसले हैं। बहुत से माशाअल्लाह हमारे मालदार, बहुत से दीनदार उठ के खड़े हुए कि हम सूद के निजाम से, सूदी निजाम को खत्म करेंगे। उसके लिए इस्लामी बैंकिंग शुरू किया उन्होंने जो है ताउन के चिट्ठियां शुरू की, ताउन के मामलात में सूदी चिट्ठियों को बचा करके ताउन के मामलात में आपस में दूसरे को लेने के लिए, किस्तों पे पैसा देने के लिए इंतजाम शुरू किया। लोग पैसा लेके रफू चक्कर हो गए, कर्जे हंसना, हंस हंस के टालना,
मंगने आए तो हंस हंस के टालना, आपने तब देता हूं। इन्ना लिल्लाह, तुम्हारे इस निजाम की वजह से, ये कर्जा लेकर के जो कर्जा देने वाले हैं उनको फिराने की वजह से, कर्जे हंसना वालों को परेशान करने की वजह से आज मुस्लिम माशरा इस परेशानी का शिकार है। तो कर्जा देने वालों को चाहिए कि वो एतमाद करके दें, और कर्जा लेने वालों को चाहिए कि उनके एतमाद का लिहाज करें। आप रोटी चट्टी खाएं, कर्जा वक्त पे अदा करने की कोशिश करें, तब जाकर के इस सूदी निजाम से हम अपने आप को बचा सकते हैं और मुस्लिम माशरे को दलदल से निकाल सकते हैं। अल्लाह में से तौफीक अता फरमाए। ये कोई मामूली गुनाह नहीं है, इसकी बड़ी लानत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्यों? इसलिए कि लानती काम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है आप कि लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकिल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदैहि व क़ाला हुम सवा। रवाहु मुस्लिम अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपने लानत की है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में लानत भेजने के लिए नबी बना के नहीं भेजे गए थे, आप रहमत बनाकर भेजे गए थे। लेकिन याद रखो, अरे नबी से मोहब्बत करने वालों, नबी से मोहब्बत का दावा भरने वालों, नबी से मोहब्बत के लिए बेकार हरकतें करते हैं, लेकिन जो असल सुन्नत है उसको भूल जाते हैं। अगर आपको नबी से मोहब्बत है तो नबी की लानत से अपने आप को बचाने की कोशिश करो। नबी ने लानत भेजी है, फरमाया लानत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की है उस शख्स को जो सूद खाता है, पैसे गरीबों के पैसे लेके गरीबों का खून चूस कर अपनी आमदनी बनाता है, लानत है उस पर। फरमाया कि और खिलाने वाले पर भी लानत है, सूद देने वाले पर भी लानत है, सूद का गवाह बनने वाले पर भी लानत है, उसके लिखने वाले पर भी लानत है। फरमाया हुम सवा, ये तमाम बराबर हैं, गुनाह में सब शरीक हैं। अल्लाह अकबर। अपने बैंकों में काम करने वालों, सूद के गवाह बनने वालों, जरा होश के नाखून लो कि नबी की लानतें तुम पर बरस रही हैं। तुम्हारे घरों में बरकत कहां से होगी? तुम्हारे घरों में अल्लाह की रहमतें कहां से आएंगी, जबकि अल्लाह की नबी की लानतें अपने घरों में तुम बरसा रहे हो। बचाओ अपने आप को इन गुनाहों से, अल्लाह इसकी तौफीक अता फरमाए। सूद एक बहुत मनहूस गुनाह है, बड़ी नहूसत है इसकी। नबी ने फरमाया मा ज़हरा फी कौमिन अज़्ज़िना वर्रिबा इल्ला अहल्लु बिअनफुसिहिम अज़ाबल्लाह। सूद इतना मनहूस गुनाह है, फरमाया कि सूद और जिना ये दो ऐसे मनहूस गुनाह हैं कि जो इंसान जिनाकारी करता है, अपने बीवी को छोड़कर किसी और से मुकाला करता है, वो शख्स, और जो शख्स हलाल चीजों को, रास्तों को छोड़ करके सूद जैसे हराम रास्तों को अपनाता है, तो फरमाया कि जिस किसी कौम में भी ये चीज आम होती जाएगी तो उन्होंने अपने आप पर अल्लाह के अजाब को हलाल कर लिया है। ये इतना मनहूस गुनाह है कि जो इंसान जिना और सूद का इर्तिकाब करता है, इस गुनाह का शिकार होता है, वो गोया अल्लाह के अजाब को दावत देता है। ये बहुत मनहूस गुनाह, अपने आप को इस गुनाह से बचा के रखिए। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आप चलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे इस गुनाह से बचाने के लिए कैसे तंबीह की है, कैसे समझाया है। देखिए, आप अंदाजा कीजिए, ये गुनाह कोई मामूली गुनाह नहीं है, ये गुनाह लानत का मूजिब है, ये गुनाह नहूसत का मूजिब है। इतना ही नहीं, अब आगे सुनिए, नबी ने फरमाया कि दिरहम रिबा याकुलुहु अर्रजुलु व हुवा यअलमु अशद्दु मिन 36 ज़निया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जिना भी एक बुराई है, लेकिन फरमाया कि एक दिरहम सूद का खाना, 1 रुपया सूद का खाना 63 बदकारी से बदतर है। 63 मर्तबा कोई आदमी, 63 मर्तबा कोई आदमी जिना करे, बदकारी करे, बुराई करे, उसका गुनाह। और जो शख्स 1 दिरहम 1 रुपया भी अगर सूद का खाता है तो उसका गुनाह दोनों का बराबर है। सूद को मामूली ना समझो, इस गुनाह को मामूली ना समझो। जो आप पर मुसीबत आई है उसको मामूली समझो। जो मुसीबत में फंसा हूं ये मामूली है, लेकिन इस मुसीबत को दूर करने के लिए जो मैं सिस्टम को फॉलो करने जाऊंगा, सूदी निजाम में जाऊंगा, ये बड़ा खतरनाक है। उसको बुरा समझो, बर्दाश्त
बर्दाश्त करो, सब्र करो, अल्लाह से दुआएं करो, अल्लाह रास्ते आसान करेगा। अल्लाह से गिड़गिड़ाओ, रातों में उठो, अल्लाह से मांगो, तहज्जुद के वक्त में अल्लाह से दुआ करो हलाल रोजी रोटी के लिए, अल्लाह देगा। मुसलसल 40 दिन उठ के देखो आप। रात में आप वजू करके सो जाओ, जब करवट बदलते हो, नींद खुलती हो, तो अल्लाह से दुआ करो, उठ करके 2 रकात नमाज पढ़ो, अल्लाह से मांगो। अरे मांगने के तरीके उसको अपनाओ, फिर देखो अल्लाह ताला कैसे रास्ते खोलता है। हलाल रास्तों को अपनाओ, उसके लिए कोशिश करो। अल्लाह ताला हम तमाम को तौफीक अता फरमाए। आगे बढ़िए। अल्लाह अकबर। ये हदीस पढ़ते हुए, सुनाते हुए कलीजा कांपता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्रिबा 73 बाबन ऐसरुहा मिस्लु अय्यन की हर रजुल उम्मा। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाने के लिए फरमाया है, सुनो, होश के नाखून लो मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, उम्मत के मालदारों, सुनो, अपने समाज को इससे बचाओ और मुसीबत के मारे आप जो है अपने आप को इस गुनाह में मत फंसाओ अपने आप को। क्या कहा नबी ने फरमाया, सूद के 73 खतरनाक दरवाजे हैं, लेकिन उनमें सबसे जो हल्का दरवाजा है, गुनाह का जो सबसे कम दर्जा है, फरमाया अय्यन की हर रजुल उम्मा। अल्लाह, मैं कैसे कहूं ये जुमला, कैसे कहूं? नबी ने कहा है, कह देता हूं। फरमाया कि अपनी मां से मुंह काला करने के बराबर है। अगर इसके बाद भी किसी का ईमान जोश में ना आए, इस जुमला सुनने के बाद भी कोई आदमी अपने आप को सूदी कारोबार में मुब्तला करे, वो अपनी खैर कर ले, लेकिन परेशान ना हो। अल्लाह तबारक तआला बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है। अब तक, इस वक्त तक भी जो सूद में मुब्तला था, अगर वो आज तौबा कर ले तो रब की खुशनुदी सुनिए, रब की खुशनुदी सुनिए। फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन। फरमाया कि ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सूद को छोड़ दो, रुक जाओ सूद से, अगर तुम मोमिन हो, अगर तुम मोमिन हो। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया कि फमन जाअहु मौइज़तुम मिर रब्बिही फंतहा फलहु मा सलफ, कि जब अल्लाह की नसीहत, अल्लाह का वाज़, अल्लाह की बात जब किसी को पहुंच जाए, फंतहा, और रुक जाइए आप। तो अब तक आपने जो सूद लिया था वो वापस करने की जरूरत नहीं है। फलहु मा सलफ, जो गया, जो गुजर चुका। तौबा करने के बाद दोबारा सूद की तरफ ना जाओ, तौबा करने के बाद दोबारा उस तरफ रुख ना करो। फरमाया व अम्रुहु इलल्लाह, उसका मामला अल्लाह के हवाले होगा। वमन आदा फउलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। तौबा करने के बाद, बयान सुनने के बाद, अपने आप को इतनी वजाहत से सूद की हुर्मत को मालूम कर लेने के बाद भी जो दोबारा पलट कर जाएगा, फउलाइका अस्हाबुन नार, वो सब जहन्नमी हैं। हुम फीहा खालिदून, वो हमेशा उसमें रहेंगे, इसमें कोई मुस्तस्ना नहीं है। सलफी हो, गैर सलफी हो, तबलीगी हो, गैर तबलीगी हो, या सुन्नी हो, गैर सुन्नी हो, सब इस दलदल में बराबर के शिकार हैं। याद रखिए, अपने आप को इस गुनाह से बचाने के लिए आप तहिया कीजिए, पक्का इरादा कीजिए, और जब हम आज़म करते, इरादा करते हैं, अल्लाह कामयाब करता है। नहीं तो अल्लाह उसके रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाइए। अल्लाह ने फरमाया है कि जो लोग फ़इल्लम तफ़अलू, अगर सूद से नहीं रुकते हैं, फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, तो अल्लाह उसके रसूल के खिलाफ जंग के लिए तैयार हो जाइए। अल्लाह अकबर। इतनी खतरनाक धमकी किसी गुनाह पर अल्लाह ने नहीं बयान किया है। तो हमें होश के नाखून लेना चाहिए और अपने आप को सबसे पहले, हर फर्द, हर शख्स खुद अपने आप को सूद से बचा ले। तो सब मुसलमान जब अपने आप को सूद से बचाएंगे तो सूदी निज़ाम से बचाएंगे, सूदी चिट्ठियों से अपने आप को बचाएंगे, सूदी कारोबार से अपने आप को बचाएंगे, और थोड़ी बर्दाश्त करेंगे, सब्र करेंगे, ख्वाहिशात की तकमील के लिए, शादियों के लिए, आज छोटे छोटे फंक्शन के लिए, प्रोग्रामों के लिए, गैर ज़रूरी चीज़ों के लिए हम खर्च ले रहे हैं।
बिल्कुल जो है एकदम मजबूरी में जान के लाले पड़ रहे हैं। ऐसा बहुत कम है। देखिए जो लोग सूद में मुब्तला हैं अपना अपना मुहासबा करें। ख्वाहिशात की तकमील के लिए हम सूद में ले रहे हैं, अपने ख्वाहिशात को अपने मजबूरियां बना लिया है। नहीं, बल्कि मुसीबत पर सब्र करने, बर्दाश्त करने, अल्लाह से दुआएं करने, सही रास्ते ढूंढने की कोशिश करें, उसको अपनाएं, इससे अपने आप को बचाने की कोशिश करें। क्यों? इसलिए कि ये निज़ाम जिसको आप अपना रहे हो ये अल्लाह के खिलाफ जंग का ऐलान है और उससे अपने आप को बचाइए। चूँकि वक्त ख़त्म हो चुका है, मैं यहीं पर अपनी बात को रोकता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आज के इस खुतबे जुमा में सूद की हुर्मत और उसकी लानत और उसके नहूसत से मुताल्लिक़ जो बातें हमारे सामने आई हैं उन बातों को ज़हन में रखते हुए उसके मुताबिक हमें तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह ताला हम तमाम को सूद की लानत से महफूज, अल्लाह ताला हम तमाम को महफूज फरमा और सूद की हुर्मत से इसको हराम समझते हुए अपने आप को इससे बचाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अपने बच्चों को हलाल कमाई अल्लाह तौफ़ीक़ अता फरमा। हमें खुद भी हलाल खाने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फरमा। और सूद की नहूसत, इसकी जो बुराई है, इसकी जो कबाहतें हैं, अल्लाह इससे हम तमाम में से हम में के हर फर्द को अल्लाह तो इससे बचा ले। हमारे जितने यहाँ मौजूद हैं अल्लाह सबकी फैमिलीज़ को, सबके घरों को सूद की लानत से अल्लाह महफूज फरमा। हमारे पूरे समाज को अल्लाह सूद की लानत से महफूज फरमा और सूद के खिलाफ मुनज़्ज़म कोशिश करने और अपने आप को, पूरी उम्मत को इस निज़ाम से निकाल कर एक अच्छे और पुरअमन तरीके से और अच्छे हेल्पिंग सोसाइटी को जन्म देने और उसे आगे बढ़ाने की अल्लाह तमाम तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह जो परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह जो बेरोज़गार हैं उनके लिए हलाल रोज़ी रोटी का इंतज़ाम फरमा। उनके लिए बेहतरीन नौकरियों का इंतज़ाम फरमा। बेहतरीन कारोबार में बरकत अता फरमा। जिनके कारोबार चल रहे हैं अल्लाह हम दुआ करते हैं उनके कारोबार में बरकत अता फरमा और हम तमाम को एक दूसरे की मदद करने और एक दूसरे के काम में तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह जो मुसलमान दुनिया में कहीं भी परेशान हाल हैं अल्लाह उनको परेशानी को दूर फरमा। अल्लाह हम हमारी दुआओं को उनके हक़ में कबूल फरमा। आमीन या रब्बिल आलमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।